आदिवासी मूलवासी बिना ज़मीन का माने नहीं रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि बिन पानी जैसे मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी तरह आदिवासी झारखंड का बिना ज़मीन का नहीं रह पाएगा। मैं कहना चाहता हूँ बंधन तिगाई से, और कहना चाहता हूँ यहाँ के देव कुमार धान जी से, और कहना चाहता हूँ बंधु तिर्की जी से, ये लोग एक मंच पर आएँ। ये कभी मंच में नहीं आते हैं। छल कपट करके उस पहले खतियान को जिंदा करके और कलकत्ता का रजिस्ट्री करके लाखों जमीन को लोग हड़प लिए। रणनीति बनाने जा रहे हैं, तय करने जा रहे हैं कि ग्राम सभा को भी हम लोग मजबूत करेंगे, गांव-गांव के लोगों को जागरूक भी करेंगे। इस वक्त मैं राजधानी रांची स्थित केंद्रीय धुमकुड़िया भवन करमटोली में स्थित हूँ, जहाँ पे आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठन के विभिन्न लोग यहाँ पे आदिवासी ज़मीन की अंधाधुंध लूट और ख़रीद बिक्री को लेकर एक बैठक रखे हुए हैं। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, हम उनसे लगातार बात करने का प्रयास करेंगे और एक एक लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राजधानी रांची सहित पूरे ज़िले में लगातार जो ज़मीन की लूट जो अंधाधुंध तरीके से हो रही है, इस पर कैसे रोक लगाई जाए, क्योंकि इस संगठन के द्वारा ज़मीन की लूट और ख़रीद बिक्री पर ही कैसे रोका जाए, इस पर काम करने के लिए ये बैठक रखी गई है। तो आइए हम जानते हैं इन लोगों से कि आखिर इस बैठक में इन्होंने क्या कुछ निर्णय लिया है। इस वक्त हमारे साथ प्रेम शाही दाम हमारे साथ उपस्थित हैं। इससे पहले भी आपने बहुत सारा आंदोलन किया है, ज़मीन बचाव को लेकर सिंगल किए हैं, लेकिन आज जब यहाँ पे आप लोग बहुत सारे मिल रहे हैं, तो इससे क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, हम लोग अभी समाज के लोग हैं और हर मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति होता है। बिल्कुल। और बैठना चाहिए, लेकिन संगठन ना भी हो तो गठबंधन के साथ ज़मीन के मुद्दे को लेकर के हमें बैठना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा होता है ज़मीन और धर्म। धर्म नहीं बचेगी, ज़मीन नहीं बचेगी तो आदिवासी तड़प तड़प के मरेंगे। जिस प्रकार से जो है मछली तालाब से ऊपर रख दीजिए तो तड़पता है, उसी तरफ रहें। मैं कहना चाहता हूँ बंधन तिगाई से, और कहना चाहता हूँ यहाँ के देव कुमार धान जी से, और कहना चाहता हूँ बंधु तिर्की जी से, ये लोग एक मंच पर आएँ। ये कभी मंच में नहीं आते हैं। हम कहना चाहते हैं साथ में खाना खा रहे हैं, यहाँ बैठक करेंगे, भाषण देंगे, जाएंगे और योजना बनेगा, योजना टूट जाएगा। वैसे नहीं चलेगा। यदि हम तो कहना चाहते हैं कि वो शपथ दिलवाएंगे इन लोग को, एक साथ खड़ा हो या शपथ करिए। जिस तरह मंत्री जो है गोपनीय का शपथ खाता है, वैसे सभी नेताओं कराएंगे, क्योंकि ये राजनीति अब करने का समय नहीं है। अब आदिवासी को बचाना है, मूलवासियों को बचवाना है, और सबसे बड़ी चीज़ है जो ज़मीन का वायलेशन हो रहा है, सबसे बड़ा यहाँ सरकार को इसलिए कहेंगे कि पूरा मैकेनिज्म का मालिक वो होता है, लेकिन ना किसी को मुआवजा देता है, और न ज़मीन बचाने के लिए टैक्स फोर्स बनाता है, और नहीं कुछ काम करता है, न ट्राइबल सप्लान का जो है पैसा इस्तेमाल करता है। किसी प्रकार का 0/0 किया है। तो इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री सामाजिक कार्यकर्ताओं जितने नेता हैं कि एक मंच पर आकर के शपथ खा लें और ज़मीन बचाएं, तभी बचेगा, नहीं तो टाइम फीस होगा और नाम का बैठक रह जाएगी। दादा, जैसे बहुतों का यह आरोप रहता है कि आदिवासियों का ज़मीन को तो आदिवासी ही लूटते हैं या वही बेचते हैं। नहीं, इस पे आप लोग कैसे सोचते? मैं इसको इस तरह सोचता हूँ कि आदिवासी की ज़मीन आदिवासी नहीं लूटता है, आदिवासी दलाल लूटता है। अच्छा। दलाल को कोई जात नहीं होता, और हमें दुख करना पड़ता है कि रैयत भी वैसा ही ज़मीन दलाल को जो है वो पैसा दे करके ज़मीन दलाल में जैसे लोग कहते भी हैं ना कि दलाल तो जितना सामाजिक संगठन जो अगुवा करते हैं उनको भी दलाल बोला जाता है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं उतना दलाली नहीं करता है भाई। जिस दलाली करता है तो उसके दस्तावेज लाइए। अच्छा। हम आपका मीडिया की बात करते हैं, आप सही में मीडियाकार हैं, सही में 19 के आप प्रतिनिधि हैं, जो दलाली करता है उसको एक्सपोज करिए, तभी आप आरोप लगाइए। आज यदि आपके पास सबूत नहीं है, दस्तावेज नहीं है, तो कभी भी सामाजिक संगठन का आरोप मत लगाइए। हम लोग सामाजिक संगठन के लोग जितने भी लोग हैं संगठन के रूप में ठीक है, और समाज के लिए एग्रेशन करते हैं। प्रेम शाही मुंडा का भी दस्तावेज मिलेगा तो आप दिखाई कि तुम दलाली कर रहा है, तभी आपका जो है सवाल करना जायज़ होगा और क्रांतिकारी होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे बीच धर्मगुरु बंधन तिगा जी हैं। आइए आज जानते हैं कि यहाँ पे धुमकुड़िया भवन में इन्होंने बहुत अच्छी बातों को रखा है कि आदिवासी की ज़मीन को कैसे बचाए। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार जोहार। आज की जो बैठक हो रही है
रोज़ाना हम लोग देख रहे हैं कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं पर 50-100 के लोग में माने दबंग लोग जो है, कहीं कोई यूपी से आ रहा है, कहीं कोई बिहार से आ रहा है, कि झारखंड के भी लोग हैं, ज़मीन बहुत बेधड़े से लूटी जा रही है। अब हम लोग सरकार को लिख के भी दे रहे हैं, थाना को भी लिख के दिया जा रहा है, डीसी को भी लिख के दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर दिन को रोका जा रहा है तो रात में काम हो रहा है, और इस तरीके से बहुत बेतरतीब आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही। और इसलिए जितने भी सामाजिक संगठनों की आज बैठक बुलाई गई है, और अब हम लोग रणनीति बनाने जा रहे हैं, तय करने जा रहे हैं कि ग्राम सभा को भी हम लोग मजबूत करेंगे, गांव-गांव के लोगों को जागरूक भी करेंगे। और अब जैसे कि राज्यपाल महोदय ने कहा था कि आपके इतने संगठन हैं, इतने सामाजिक संगठन, मैं बाहर का हूं, लेकिन मैं आके यहाँ ज़मीन नहीं लूट सकता, ज़मीन में, और मैं राज्यपाल हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ दायरे हैं, मैं आदेश दे सकता हूँ, लेकिन आपको पहरा करना होगा। तो हम स्वयं अपनी ज़मीन का पहरा करेंगे, और हम लोग ज़बरदस्त आंदोलन करने जा रहे हैं। इसी को लेकर आज यहाँ पर बैठक हुई है। दादा, जैसे बहुतों का सवाल रहता है कि आदिवासियों का ज़मीन को आदिवासी ही लूटते हैं, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? हाँ, ये बात तो सही है। कुछ ज़मीन पर मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत जो अपना जो ज़मीन है, कुछ ज़रूरत के अनुसार, जो सेंटी-एसपेटी का जो नियम है उसके अनुसार कुछ आदिवासी दिए हैं, लेकिन 90% ज़मीन ऐसा है जो अवैध तरीके से और दबंगई करके ही लूटा जा रहा है। 90%, 10% ऐसा ज़मीन है जो सही तरीके से खरीद बिक्री हो रहा है, लेकिन 90% ज़मीन अवैध तरीके से रांची हो या पूरे झारखंड प्रदेश में इस तरह से हो रहा है। तब इस पर हम लोग, चाहे संथाल परगना हो, चाहे कोल्हान हो, चाहे छोटा नागपुर, सभी जगहों पर हम लोग, कोल्हान भी जाएंगे, संथाल परगना भी जाएंगे, और छोटा नागपुर में भी इस तरह से बैठक करके हम लोग इसका अभियान चलाएंगे, और ज़बरदस्त अभियान हम लोग चलाएंगे। इस वक्त हमारे बीच बलकू उरांव दादा हैं, जिन्होंने आज के जो यह बैठक आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे संगठन के लोगों को बुलाया है जो अलग अलग संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं। हम जानते हैं कि दादा ने ऐसा क्या मतलब निर्णय लिया है, और इन्होंने इनका बुलाने का मकसद क्या है। दादा, सबसे पहले जोहार। दादा, आपने बहुत अच्छी पहल की है। जैसे हम सभी देखते हैं रांची में बहुत सारे संगठन हैं, सभी संगठन अलग अलग मतलब अपने स्तर से काम तो करते हैं, लेकिन इस तरह का एक मंच पे लाना, ये दादा आपको कहाँ से विचार है, और इस विचार से आप क्या मतलब करना चाहते हैं? देखिए, अलग अलग संगठन अपने तरफ से लड़ाई लड़ती है, न कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाता है। खंड खंड में बोलते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता। इसीलिए हमने चाहा कि सभी जो झारखंड में जो बड़ा संगठन है, सभी को एकजुट करके, जैसे कि गीताश्री मैम भी आई थी, कुछ कहीं मीटिंग था वो चले गए, देव कुमार धान जी है, गुरु जी हैं, धर्म गुरु जी हैं, फिर प्रेम साई मुंडा जी है, और जितने भी चारों तरफ रांची का चारों ओर जितने भी समाज के लोग थे, मैंने ज़मीन की लड़ाई जो खंड खंड में लड़ रहे हैं, सभी को बुलाया गया। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आज के दिन में जो HEC गया, एक्वायर किया, रिम्स एक्वायर किया, उसके बाद ये कांके डैम एक्वायर किया, वो पैसा से जो बुद्धिजीवी लोग, वो लोग जमीन खरीदे, गैर आदिवासी का जमीन के खरीदे, वो लोग 50-60 साल से दखल कब्जा में, रसीद उसी सब है उसके बाद। उसके बाद भी ये लोग छल कपट करके उस पहले खतियान को जिंदा करके और कलकत्ता का रजिस्ट्री करके लाखों जमीन को लोग हड़प लिए। और अभी भी मैंने इस्तीफा दिखा के, अभी वर्तमान में इस्तीफा दिखा के 1940 में 45 में इस्तीफा दिखा के, वहाँ तक वो कहीं नहीं था। अचानक करके एकदम करके जमीन, आदिवासी की जमीन को एकदम लूटा जा रहा है। मैंने ऐसा लग रहा है कि आदिवासी धरती का मतलब कलंक है कि जितना जमीन लूटे, जितना आदिवासी को बर्बाद करे, तभी धरती सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल दादा, लगातार मतलब ज़मीन बचाने को लेकर लगातार बीते 23 सालों से झारखंड में आंदोलन हो रहे हैं, लोग अपने अपने स्तर से सड़कों पे उतर रहे हैं, लेकिन नतीजा अगर हम देखें तो अभी भी नदारत है। आज जो आप लोगों ने जो बैठक रखी है, लगभग तमाम रांची के जो ज़मीन से संबंधित जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ती हैं, सभी संगठन के बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं। दादा, ये अगर आप लोग इस समिति का गठन करते हैं और ये समिति अगर धरातल पर काम करती है, तो कितना सकारात्मक कदम दादा रहेगा? अगर ये सारे संगठन एकजुट हो जाएं तो आदिवासी का जल जंगल बच जाएगा। बिल्कुल। और ये सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, जब इस सरकार जो एक थोड़ा सा रघुवर दास ने छेड़ा था कि सेंटी-एसपेटी का संशोधन कर रहा था, सारा आदिवासी समाज ने लगा कि अब हम लोग को खतरा है, एकजुट हुआ और सरकार चली गई। और ये सरकार से बहुत उम्मीद किया जाता, न कि ये सरकार भी कोई कारगर नहीं हुई। एक भी ऐसा काम नहीं किया आदिवासी मामले में या झारखंड के लिए, मूलवासी के लिए एक भी काम ये सरकार नहीं किया। एक कमेटी विशेष बनाया ज़मीन के लिए,
कितने लोग आवेदन दिए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमने स्वर्गीय कर्मा उरांव अब तो नहीं रहे, उनका नेतृत्व में हम लोग लड़ते थे, झारखंड आदिवासी संयुक्त मोर्चा, सभी हम लोग थे। उनके नेतृत्व में हम लोग ड्राफ्टिंग करके, जो जाने माने वकील से ड्राफ्टिंग करके हमने मुख्यमंत्री को दिया, राज्यपाल को दिया, और ये क्या बोलते हैं आपको, कमिश्नर को दिया, डीसी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एक मात्र है आंदोलन। अगर सभी संगठन एकजुट हो जाएं, जब आंदोलन होगा और जब सरकार को लगेगा कि हमारा डगमगाएगा, तब एक दबाव से ही समाज का विकास होता है, आदिवासी का विकास होगा। इसीलिए खंड खंड बटल था, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब एक रिजल्ट निकलेगा और ऊपर वाले की दुआ से हम लोग का जो सिंहबोंगा हो, सरना हो, धर्मेश हो, उनका दुआ से सब लोग एकजुट हुए। और हम लोग, क्योंकि कोई भी समाज का, कोई भी कौम का जब मुसीबत होता है तो उसका जो माने भगवान को याद किया जाता है, उसी तरह हम लोग भी भगवान को याद कर रहे हैं। सबको एकजुट हो और ज़मीन की लड़ाई लड़े जाए, और 2-4 साल में अगर नहीं लड़े तो हम लोग सब बिखर जाएंगे। इस वक्त मैं केंद्रीय धूमकुड़िया भवन में स्थित हूँ, जहाँ पे हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बड़े दादा राजेश लिंडा जी उपस्थित हैं। आज यहाँ पे जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे आदिवासी समुदायों के संगठनों के द्वारा ज़मीन की लूट और अवैध तरीके से खरीद बिक्री को लेके एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, हम दादा से विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बीच में आप आए हैं। आज जो बैठक करमटोली की धुमकुरिया में हो रही है, ये बहुत अहम मुद्दा है। अहम मुद्दा ये पार्टी पॉलिटिक्स और माने से उठ करके है, क्योंकि ज़मीन का मुद्दा है। और ज़मीन आप जानते हैं कि आदिवासी मूलवासी बिना ज़मीन का माने नहीं रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि बिन पानी जैसे मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी तरह आदिवासी झारखंड का बिना ज़मीन का नहीं रह पाएगा। आप चडरी को देखिए, हिलपीढ़ी को देखिए, वो लोग गुलगुलिया बने हुए हैं क्योंकि ज़मीन नहीं है। वो लोग माने दुनिया के साथ टेक्निकल इंजीनियरिंग या हाईटेक नहीं बन सके हैं। हाईटेक बने भी है तो 1-2 घर से होने वाला नहीं है। देखिए माने लुप्त हो गए हैं। हिलपीढ़ी, अब पुरानी रांची या टाउन के जितने गांव थे पहले, जो गांव टोला थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। तो कहने का मतलब आज बैठक हुआ है, और जो भी टाउन में बचा है उस ज़मीन को हम लोग को, धार्मिक हो, खतियानी हो, पुजारी हो, चाहे गैर मजरूआ ज़मीन है, हम लोग को सब कोई मिलजुल करके सभी संगठनों से आज अपील भी किया गया है। कोई किसी का नेतृत्व यहाँ पे नहीं है, लेकिन सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठन मिलकर के आज निर्णय ले रहे हैं कि कैसे बचाया जाए, और इसके लिए रणनीति बना करके ये हम लोग माने इस साल ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन बचाने का सभी कोई प्रयास करेंगे, ताकि गरीब गुरुआ का ज़मीन बचा रहे और उनका शिक्षा का स्तर आगे बढ़े, स्वास्थ्य का स्तर आगे बढ़े, क्योंकि ज़मीन रहेगा तभी वो टिक पाएगा। दादा, जैसे कि ज़मीन की लड़ाई और ज़मीन बचाओ का आंदोलन तो बीते 23 सालों से लगातार झारखंड में चलते आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी 23 वर्षों में लगातार झारखंड में ज़मीन की लूट हो रही है। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे जो बैठक रखी है, इस बैठक से क्या कुछ आगे कुछ सकारात्मक पहल देखने को मिलेगी जनता को? देखिए, फ़र्क तो पड़ा है। जैसे जब बीजेपी सरकार था उस समय अंधाधुन लूट था, जब सरकार बदली तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन अपना सरकार में भी अपने लोग लूट रहे हैं। लूटने का दो तरीका होता है, बिजनेस करना और एक लूट का होना। कि माने जाल बिछा करके लूटना, भाई भाई को करके ज़मीन बेचवा देना, लड़वा करके एक समाज दूसरे समाज से लड़वा करके ज़मीन लूट के बेच देना, ये गलत है। धंधा करना गलत नहीं है। कहने का मतलब लोग बसेंगे, रहेंगे, जानेंगे ज़रूर, लेकिन तरीका अगर कोई कमज़ोर है तो उसका ज़मीन को सब कोई जाल बिछा करके कि माने खतियान गलत है तो आपका कुर्सीनामा में नाम न है, चाहे किसी को कुर्सीनामा में कर दे रहे हैं, चाहे आसाम से बुला करके उसको करके बेच दे रहे हैं। माने इस तरह का बहुत ज़बरदस्त उनको जाल बिछा करके फंसा करके आपको कुमनी रोपने टाइप का करके जो बेचवाते हैं, धंधा करते हैं और दूसरों के हाथ में, गैर आदिवासियों के हाथ में दे देते हैं, ये गलत है। तो इसको रोकने के लिए आज हम लोग सभी तरह का संगठन है, यहाँ पे धार्मिक संगठन भी है, फिर आपको कुछ लोग कई पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं,
सामाजिक संगठन भी है, सब मिलकर के विचार विमर्श कर रहे हैं। और इसका हम लोग जो लूट हो रहा है गैर मजरूआ ज़मीन का या रैयती ज़मीन का, भुइयारी ज़मीन का, पुजारी ज़मीन का, कोटवारी ज़मीन का, इसका हम लोग माने पुरजोर विरोध करेंगे और रणनीति बना करके इसको, क्योंकि हमको उम्मीद है जेएमएम का सरकार है, हमारा सरकार है, माय माटी का सरकार है, इनको कहने से रणनीति बनेगी और हमारी ज़मीन की जल जंगल ज़मीन का सुरक्षा होगा। इस वक्त हमारे साथ नामकुम प्रखंड के हाहा पंचायत के मुखिया नान्हे कच्छप जी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। आज की इस बैठक में इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिए। हम दादा से जानेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार आपको भी। दादा, जैसा कि आज यहाँ पे जो सामाजिक स्तर की जो बैठक हुई और इस बैठक में विभिन्न संगठन के लोग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और ज़मीन को कैसे बचाना पर इस पर पुरजोर तरीके से सबों ने अपनी अपनी बातों को रखा। दादा, जितना भी ज़मीन लूटता है उसका सबसे पहला कारण वहाँ के लोकल थाना का रहता है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ज़मीन का मामला है, जहाँ तक हमको समझ में आता है, क्योंकि झारखंड में पंचायती राज के अनुसार ज़मीन, चूँकि ये पंचायत का मामला है, पहले पंचायत में जाना चाहिए था। अगर जहाँ भी लड़ाई हो ज़मीन का तो सर्वप्रथम ये ग्राम सभा में आना था, लेकिन ये ग्राम सभा में ना आके ये लोग, कुछ लोग जो दलाल किस्म के होते हैं, वो थाना में जाके कंप्रोमाइज़ करने का मामला प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा यही प्रयास होता है कि ये मामला हमारा पंचायत में ग्राम सभा में फैसला होना चाहिए। और हम लोग जहाँ तक देखते हैं थाने वालों को ये सब लेन देन की वजह से करता होगा, लेकिन ये मामला को हम लोग हमारे विशेष खासकर क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र में हम लोग थाना जाने नहीं दिए हैं और इसको नहीं जाने देंगे, इसलिए कि हमारा ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र है और इसमें फैसला करना हमारा एक अधिकार है। ये थाना कौन होता है? थाना वही होता है, यहाँ का प्रशासन वही होता है। इसका काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाला। हाँ, होता है ये कि अपना अगर मारपीट ना हो, कोई वहाँ हिंसा बिल्कुल ना बिल्कुल हो। बिल्कुल ये थाना का काम ये है कि किसी तरह का वहाँ शांति है तो उसको अशांति नहीं कराना, यानी कि शांत क्षेत्र से उसको काम कराना और वहाँ के लोग को किसी तनावमुक्त क्षेत्र में या लड़ाई हो रहा है उसको शांत कराना उनका काम है। या ज़मीनी का काम हमारा समझौता हमारा ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, या तो प्रधान हो, यहाँ के वार्ड हो, जो भी प्रतिनिधि वही लोग कर सकते हैं। ये हमारा आज के ज़मीन का जो मामला बढ़ा हुआ है इसमें जरूर थाना वाले मिले रहते हैं, लेकिन इसको हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। ये जल्द ही हम लोग इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में इसको हम लोग पुटअप करने का प्रयास करेंगे। दादा, आप एक मुखिया होने के नाते, जैसे आपने 5वीं अनुसूची की बात की, दादा गांव वाला बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि 5वीं अनुसूची होता क्या है, आदिवासियों का हक अधिकार क्या है। दादा, मुखिया होने के नाते आप लोग कुछ इस पे सामाजिक स्तर पे भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, ये 5वीं अनुसूची जो है हमारा एक यहाँ के आदिवासी मूलवासी का एक कवच है और इसको जहाँ तक हम लोग पालन करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इसका जानकारी नहीं होने की वजह से आज 5वीं अनुसूची का जो हक अधिकार उसको नहीं जान पा रहे। लेकिन हम भी एक सीखने लायक व्यक्ति हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी इससे आगे बढ़ने वाले जो यहाँ पर शिक्षित हैं और हमारे एक इस क्षेत्र में एक दिशा निर्देश देने वालों को हम लोग एक बड़ा मीटिंग कराएंगे उस क्षेत्र में। और हमारा 5वीं अनुसूची पेशा कानून जो किया है उसके बारे में हम लोग विस्तार से बताने का भी काम करेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र के लोग जागरूक हो और अपने ज़मीन जगह लड़ाई करके एक आंदोलन खड़ा करके ज़मीन को बचाने का काम करेंगे।